भञ्जनाय सुखं कुरु फट् स्वाहा। ॐ नमो हनुमते भयभञ्जनाय 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 राम बिना राम नहीं। राम 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 राम बिना राम नहीं। कृष्ण नाम बिना विश्राम 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 नहीं। राम नाम बिना राम नहीं। राम नाम बिना राम नहीं। कृष्ण नाम बिना विश्राम नहीं। कृष्ण नाम बिना विश्राम नहीं। गोविंद बिना सुख शांति नहीं। गोविंद बिना सुख शांति नहीं। गिरिराज बिना आनंद नहीं। गिरिराज बिना आनंद नहीं। राम नाम बिना
दशरथ अजर बिहारी। निश्चर एक सिंधु में रे, कर माया नव के खग गई। जीव जंत जी गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनकी परछाई। गही चाहा सक सोने उड़ाई, एहि विधि सदा गगन जर खाई। सोई चल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तहि चीना। ताहि मार मारुत सुत बीरा, भारत बा गयो मति धीरा। जहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाई, खग मृग वृंद देख मन भाई। शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाई चढ़ो भय त्याग। भुवन कछु कपि के अधिकारी, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिर पर चढ़े लंका सही देखे, कहीं न जाई अति दुर्लभ विशेष। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। राम नाम बिना आराम नहीं, राम नाम बिना आराम नहीं। कृष्ण नाम बिना विश्राम नहीं, कृष्ण नाम बिना विश्राम नहीं। राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण। राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण। हरे राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण। राम नाम जपते रहो जब लग घट में प्राण। कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। अरे कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। राम नाम बिना आराम नहीं, राम नाम बिना आराम नहीं। राम नाम बिना आराम नहीं, राम नाम बिना आराम नहीं। कृष्ण नाम बिना विश्राम नहीं, कृष्ण नाम बिना विश्राम नहीं। गोविंद बिना सुख शांति नहीं, गोविंद बिना सुख शांति नहीं। गिरिराज बिना आनंद नहीं, गिरिराज बिना आनंद नहीं। राम नाम बिना आराम नहीं, राम नाम बिना आराम नहीं। जयकारा वीर बजरंगी, हरे हरे महादेव। निश्चर एक सिंधु में रही,
कर माया नभ के खग गहे। उसी समुद्र के अंदर जिसको हनुमान जी पार कर रहे हैं और जहां से अभी अभी सुरसा उनकी परीक्षा लेके गई है, उसी में एक राक्षसी वास करती है। निश्चर एक सिंधु मह रहे, कर माया नभ के खग गए। करती क्या है, काम क्या है उसका? ऐसी माया रचती है कि आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को खा जाती है। करी माया नभ के खग गए। रहती कहां है? जल के अंदर, समुद्र के अंदर। समुद्र को रत्नाकर कहते हैं, रत्न भरे पड़े हैं वहां, लेकिन दृष्टि कहां रहती है उसकी? आकाश में। जो जल में रहते हुए या थल में रहते हुए दृष्टि ऊपर करके चलता है, परिणाम क्या होता है? ठोकर लगती है और गिरता है। जो सामने देख के चलता है उसके गिरने की आशंका कम है, लेकिन जो ऊपर देखते हुए चले, यदि हम आप सभी से कहें कि यहां से उठ के आपने आकाश की ओर देखते हुए सड़क तक पहुंचना है, तो आधे रास्ते में गिरे पड़े होंगे, होंगे ना? लेकिन फिर भी वृत्ति ऐसी, व्यक्ति जहां रह रहा है, जहां पर है, उसको नहीं देखता। कहां देखता है? दूसरे को, कि वो कहां रह रहा है। अपने आवास की चिंता नहीं, दृष्टि दूसरे की तरफ। और करती कैसे है, उनको मारती कैसे है? जीव जंतु जय गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनकी परछाई। जो पक्षी उड़ते हैं आकाश में, उनकी परछाई जब जल में पड़ता है तो उसके पास ऐसी माया थी, ऐसी कला थी कि उस परछाई को पकड़ लेती, और जब उस परछाई को पकड़ ले तो पक्षी आकाश में वहीं स्थिर हो जाता, इधर उधर हिल नहीं पाता। अब जब पक्षी उड़ नहीं पाए, कितनी देर अटका रहेगा, आखिर नीचे गिरता, वो उठा के उसको खा जाते। स्वभाव ये बनाओ, कल भी आपको बताया कि हमारी दृष्टि उच्च हो, देखने की कला सीखो। भगवान ने नेत्र सबको दिए हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो नेत्रहीन हैं। और आज के हम युग में देखते हैं कि नेत्रहीन नेत्रों वालों से ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि नेत्रहीन कम रास्ता भटकता है, वो पूछ लेता है या लाठी से टकोरते हुए चलता है, लेकिन नेत्र वाले रोज भटकते हैं। नेत्र होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेत्रों में दृष्टि होना बहुत बड़ी बात है। नेत्र भगवान देता है, सद्गुरु देता है। भगवान बचपन से खेले अर्जुन के साथ, उसके साथ बड़े हुए, और एक नहीं कितने नाते थे। अर्जुन के मित्र थे, सखा थे, उनके रिश्तेदारी थी, संबंध था, और स्वयं साक्षात ब्रह्म थे। लेकिन जब दृष्टि देनी थी तो गुरु बनना पड़ा। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर वैदनम देवकी
परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरु। गुरु बनना पड़ा, नेत्र होते हुए भी सखा है, साक्षात ब्रह्म है, संबंध है, लेकिन पहचान पाया। जब भगवान ने दृष्टि दी और विराट रूप दिखाया तब पता लगा कि मेरे साथ कौन है। नेत्र है लेकिन दृष्टि नहीं, और जब तक दृष्टि नहीं मिलेगी तब तक कुछ समझ नहीं पाएंगे। और दृष्टि कौन देगा? कोई सदगुरु। सदगुरु कहाँ मिलेगा? सत्संग में। जब सत्संग में आएंगे तभी दृष्टि प्राप्त होगी। भगवान ने बड़े सुंदर नेत्र दिए हैं, इनमें दृष्टि लाना सीखो। हमारी दृष्टि उस निश्चरी की तरह विकृत है, हम परछाई पकड़ते हैं, यथार्थ को नहीं। झूठ के पीछे भागते हैं, नकल के पीछे भागते हैं, असल को देखते नहीं। जल विलोक तिनकी परछाई, उनकी परछाई पकड़ लेती, गही इच्छा सकसो नेवड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। हर पक्षी के साथ यही क्रिया करती थी। आज देखा कि आकाश में एक बहुत बड़ा पक्षी उड़ता जा रहा है। क्या आज तो आनंद ही आ गया, दिनों का नहीं महीनों का जाएगा। आज बहुत आनंद आएगा। और जो क्रिया रोज करती थी वही आज कर दी। सोई छले हनुमान कहे कीन्हा, तासु कपट कपितुर तई चीन्हा। अब हनुमान जी की भी परछाई पकड़ने लगी। हनुमान जी की गति थोड़ी सी बाधक हुई, थोड़ी सी गति में कमी आई, स्पीड कम हुई। तो हनुमान जी कहते हैं ये क्या बात, इंजन में खराबी आ गई, कोई गड़बड़ी हो गई। लेकिन हनुमान जी तो ज्ञानी है महाराज, एकदम पकड़ लिया। जो अच्छा ड्राइवर होता उसको देर नहीं लगती, गाड़ी में जरा सी आवाज आई, थोड़ी सी भी कोई विकार आया तो एकदम से समझ जाता है कि कहां खराबी है। जट से नीचे देखा तो समझ गए। चुके पेटिका भी तुरते ही चीन्हा। केस निश्चरी सिंहिका का कपट है, यही कपट कर रही है। ताही मारे मारत सुत वीरा, मार धी पार गयो मति धीरा। आज तक तो वो परछाई पकड़ के मारती रही, लेकिन ये तो महाबली है, महावीर है। जब हनुमान जी की परछाई पकड़ी तो वो कहते हैं आज तू किसी को नहीं पकड़ेगी, आज तू पकड़ में आ गई। कहावत है 100 दिन चोर का और 1 दिन साध का। अंत बुरे का बुरा, एक दिन सबका बुरा होना है, बुरा करने वाले का, और अंत भले का भला। भलाई करने वाले को थोड़े समय तक ये लगता है कि मैं इतना भला कर रहा हूं, इतनी अच्छाई कर रहा हूं, लोगों का इतना उपकार कर रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हो रही। चिंता नहीं करो, अंत में भलाई होना है, भलाई मिलेगा। और जो बुरा कर रहा है उसको क्षणिक जो है लाभ जरूर हो रहा हो, लगता हो। आजकल लोग कहते हैं कि स्वामी जी जो बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, वो फल फूल रहे हैं। हमने कहा थोड़ी देर के लिए लगता है, लेकिन बाद में जो होना है ना। और अक्सर आप देखते हैं तो बहुत कर लिया। हनुमान जी कहते हैं आज असली जगह पर आ गई, और जो काम वो करती थी परछाई पकड़ के, आज हनुमान जी ने उसके साथ कर लिया। ताही मार मारुत सुत वीरा, मारुत सुत है और महावीर है, उसके मार के बार दीपार गए मत धीरा। उसी मार के समुद्र के पार गए हनुमान जी, समुद्र के पार पहुंच गए।
आप अगर इतिहास पढ़ें, रामचरितमानस के 5वें सोपान सुंदरकांड की कथा आप सुन रहे हैं। रामचरितमानस में भगवान ने सबसे पहले किसको मारा, बताएंगे? रामचरितमानस में भगवान राम ने सबसे पहले किसको मारा? रामचरितमानस पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ आते हैं, मुझे तो कथा करनी भी नहीं आती। किसको? जोर से बोलिए। किसको मारा है? ताड़का को। बहुत सुंदर। और कृष्णावतार में भगवान कृष्ण ने सबसे पहले किसको मारा? कंस को। वाह वाह। कृष्णावतार में सबसे पहले किसको मारा? पूतना को। दोनों में किसको मारा पहले? स्त्री को। और यहां हनुमान जी किसको मार रहे हैं पहले? सिंगिका को। यहां भी स्त्री है। क्षमा चाहता हूं, नाराज नहीं हो जाना। आप लोगों से तो हमारी रोटी चलती है। रामावतार में भी, कृष्णावतार में भी, और यहां हनुमान जी भी अभी सिंगिका को मार रहे हैं, आगे लंकिनी को मारेंगे। पहले स्त्री को क्यों मारा? जनी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रही, काहे गवाई नूर। कहते हैं राक्षसों की उत्पत्ति जहां से हुई, जहां से उद्गम हुआ, उसको समाप्त करना है कि कोई और ना पैदा हो जाए। स्त्री को कहा कि पैदा करो तो या दाता या शूर। अगर ऐसा नहीं, राक्षस को पैदा करने से अच्छा है वहां जी रह जाए। तो आगे दोबारा कोई पैदा नहीं हो, उद्गम नहीं हो, इसलिए हर जगह कहीं भी आप पढ़ने का वध किया। चाणक्य के पांव में कांटा चुभ गया, वहीं बैठ गए। छाछ मंगाई, लस्सी डाल डाल के कि इसकी जड़ नाश करनी है, दोबारा किसी के पांव में कांटा नहीं चुभे। उसका उद्गम समाप्त कर दिया। ताही बार भारत सुतवीरा, बार दीपार गयो मत धीरा, तहां जाई देखी बने शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। अब पार पहुंचते ही ऊपर ही उड़ रहे हैं अभी, और लंका की शोभा देखी कि कितनी सुंदर, कितनी दिव्य लंका की शोभा। कहां जाए देखी वन शोभा। इतना सुंदर वन बना हुआ है चारों ओर लंका के, इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं कि भंवरे गुंजार कर रहे हैं। इतना सुंदर वातावरण। कहते हैं ये किसी राक्षस की नगरी है। स्वतः ही मन मोहित होने लगा, आनंद लेने लगा। नाना तरु फल फूल सुहाए, काग मृग वृंद देख मन भाए। नाना प्रकार के पेड़ लगे हैं और उन पेड़ों पे ऐसे ऐसे सुंदर फल। और वानर तो फल देखते ही भूख लगी है और ना लगी हो ऐसे जागृत हो जाते हैं, जैसे आपको भूख लगी या नहीं लगी और हलवाई की दुकान सामने आ जाए मुंह में पानी आने लग पड़ता है। ऐसे हनुमान जी ने जब फूल और फल देखे तो स्वयं ही लोभ आने लगा, आनंद आने लगा। खाग मृग वृंद देख मन भाए। देखा नीचे वन के अंदर ऐसे ऐसे मृग, एक स्वर्ण मृग का वेश बना के मारीच गया और सीता का हरण करके रावण ले आया। और यहां तो जिधर देखते हनुमान जी
एक नहीं अनेकों स्वर्ण में घूम रहे हैं। आकाश में देखते हैं तो ऐसे ऐसे सुंदर पक्षी जैसे कभी देखे ही नहीं। हनुमान जी भी एक क्षण के लिए ठिठक गए। सैल विशाल देख के आगे तापर धाई चढ़े भय। अब ऊपर ही घूमते घूमते थोड़ी देर के लिए अवलोकन किया, उस सुंदरता में, उस मनभावन दृश्य में, उस आनंद में डूब गए। लेकिन एक क्षण में याद आ गया कि मेरा परम लक्ष्य क्या है, मेरा काम क्या है, मैं किसके लिए निकला हूं। संसार में बहुत सी ऐसी बाधाएं आएंगी, बहुत से ऐसे साधन आएंगे जिनको देख के आप मोहित हो जाएंगे, रुकने को मन करेगा। देखने को मना नहीं, आनंद लेने को मना नहीं, लेकिन जिस लक्ष्य को लेके, जिस कार्य को लेके निकले हैं उसको भूलना नहीं। हनुमान जी ने देखा, उसका आनंद लिया, लेकिन उसमें फंसे नहीं। इस बात को स्मरण रखा कि मेरा मुख्य कार्य क्या है। संसार में आए हैं, ठीक है, संसार का आनंद लो, कौन मना करता है, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है उसको मत भूले। संसार के सुखों में, उसके आनंद में ऐसे लिप्त नहीं हो जाए। ना मंदिर आने का टाइम, ना सत्संग आने का टाइम, ना भजन करने का टाइम, ना पूजा करने का टाइम, ना पाठ करने का टाइम। इस बात को स्मरण रखें, इसको भूले नहीं। हनुमान जी ने क्षण भर में अपने काम को याद कर लिया, उधर से मन हटाया और अब सोचने लगे कि मुझे उतरना कहाँ है, कौन से एयरपोर्ट पे, दिल्ली वाले पे, बंबई वाले पे, कलकत्ता वाले पे या बनारस पे। क्योंकि जहाज बहुत बड़ा है और एयरपोर्ट छोटा हो, उस पे उतर जाए तो परिणाम क्या होगा, दुर्घटना हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। अब इतने विशाल पहाड़ के ऊपर चढ़ के कूदे थे और उड़ के चले थे लंका की ओर। अब देखते हैं कि वैसा ही कोई मजबूत पहाड़ मिले, उतना बड़ा एरोड्रम मिले तो मैं अपना ये विमान उसके ऊपर उतारूं। तो ऊपर घूमते घूमते ही देख रहे हैं तो दृष्टि पड़ी सैल विशाल देख के आगे तापर धाई चढ़े भय त्यागे। एक बहुत बड़ा विशाल शिखर नजर आया, पहाड़ नजर आया। हनुमान जी ने वहीं से नापा, तोला, जोखा कि ये मेरा भार वहन कर सकता है, इस पे उतरने में कोई खतरा नहीं है। एकदम से अपने विमान को नीचे लाए और उस शिखर के ऊपर उतर गए। उस पहाड़ के ऊपर अपने आप को उतार दिया। भगवान शंकर भवानी से कह रहे हैं, उमान कछु कपि की अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालई खाए। कहते हैं कि हे उमा, कुछ भी प्रताप, कुछ भी बल नहीं है। उमा कहती है, भगवान इतनी मेहनत की, इतनी दूर से उड़े, रास्ते में इतनी विपत्तियां आई और तब समुद्र पार पहुंचे और आप कहते हैं कि कोई उसका प्रताप नहीं, बल नहीं। कहते हैं बिल्कुल उमा, जो व्यक्ति अपना बल, अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति समझता है वो संसार में कुछ कर ही नहीं सकता। और जो ये समझता है कि ये भगवान का प्रताप है, भगवान का बल है, वो ही पार पहुंच पाता है। और हनुमान जी कैसे उड़े? भगवान के नाम का सुनन करके, हृदय में भगवान का नाम रख के तो पहुंच गए। इसमें उनका नहीं, ये भगवान के उस नाम का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। प्रभु प्रताप ही काल ही खाए। गिर पर चढ़ लंका ही देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेष। अब उस पहाड़ के ऊपर खड़े होके हनुमान जी ने थोड़ा सांस लिया, थोड़ा विश्राम किया और चारों ओर फिर अवलोकन किया कि लंका कैसी है, कैसा दुर्ग है। बहुत ही विशाल दुर्ग,
जिसकी विशेषता कहीं नहीं जा सकती। और हनुमान जी ढूंढ रहे हैं कि कहां से प्रवेश करूं इसमें, किस द्वार से अंदर जाऊंगा, लेकिन कहीं कोई छिद्र नहीं मिल रहा है, ऐसी जगह नहीं मिल रही है। इतनी दृढ़ सुव्यवस्था की है रावण ने। अत्युतंग जल निधि चौपासा, और उस दुर्ग के चारों ओर बहुत ही गहरा जल का एक झील सी बनाई हुई है चारों ओर के, कोई जो है सीधे यहां तक पहुंच नहीं पाए। कनक कोटि कर परम प्रकाशा, और चारों ओर सोने की चार दीवारी बनी है, कनक कोटि, और चार दीवारी भी ऐसी, उस स्वर्ण से ऐसा प्रकाश निकल रहा है मानो रात में भी दिन हो गया हो, कि कोई आए भी रात को भी घुसने का प्रयास करे तो एकदम पकड़ लिया जाए। हनुमान जी कहते हैं कि बहुत कठिन कार्य है, अंदर जाना कैसे है, बहुत मुश्किल है, अंदर प्रवेश कैसे करूं। संसार में एक बार नहीं अनेक बार ऐसी दुविधाएं आपके भी सामने आती होंगी, जब अपनी बुद्धि अपना विवेक जवाब दे देता है, अपने को साधन सूझता नहीं कि क्या करूं या नहीं करूं। उस समय करना क्या है? जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उस कार्य को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और भगवान का सुमिरन शुरू कर दो। जब भगवान का सुमिरन करेंगे, उसको याद करेंगे, तो भगवान चुपचाप आपको रास्ता बता देंगे, साधन दे देंगे। और अगर अपने ही बल पे लगे रहे तो उसको सुलझाने की बजाय उलझते जाएंगे और उलझते जाएंगे और उलझते जाएंगे। कभी पतंग उड़ाई है आप लोगों ने? गांव में पतंग उड़ती है, पतंग उड़ाते उड़ाते कई बार क्या होता है, डोर उलझ जाती है, और उसको जितना सुलझाने का प्रयास करते हैं ना, वो और उलझती जाती है और उलझती जाती है। तो ऐसे ही आप जब जीवन की गुत्थी में उलझ जाएं, जैसे अभी हनुमान जी उलझे हुए, तो वही कार्य कीजिए जो हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी ने कहा अब ये मेरी बस की बात नहीं, भगवान का सुमिरन करना प्रारंभ कर दिया। सीता राम राम राम, 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 हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, सीता राम राम राम, सीता सभी राम बोलिए। राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, कनक कोटि चित्रमणि कृत सुंदराय तना घना, जवाट हट सुवट वीथी, चारुपुर बहु विधि बना, गजबाज खर पद चर, रथ भरूचनि को गने, बहुरूप निशिचर, युद्ध अति बल, सेन बर रथ नहीं बने, सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम सभी राम, बोलिए। सीता राम राम राम,
सीता राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 भागी उपवन वाटिकासर उपि बापी सोहि नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिवन मोहहि कहो माल देह विशाल शैल मान अति बल गरजहि नानायाधारिन बिरहि बहुविधि एक एकन तरजहि सीता राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम 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 सीता 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 राम 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 करी जतन भट को इन विकट तन नगर चहुदिशि रही कहूँ महिष मानुष धेनु खरे अज खल निशाचर बचहि एहि लागी तुलसी दास इनकी कथा कछुक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति बही सही सीता राम 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 हरे राम 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 हरे हरे सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे हरे सीता राम 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 वीर बजरंगी हर हर महादेव कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदराय तन घना चौहट हट सुबट वीथि चारु पुर बहु विधि बना
हनुमान जी शोभा को निहार रहे हैं। विचित्र मणियों से बना हुआ ऐसा सोने का परकोटा जिसमें मणियां ही मणियां जड़ी हुई हैं, और देखते हैं कि उस परकोटे के अंदर बड़े बड़े सुंदर मकान हैं, बड़े बड़े सुंदर घर हैं, बहुत बड़े बड़े चौरस्ते चौराहे बने हुए हैं, गलियां इतनी सुंदर सजी धजी, बड़े सुंदर मार्ग, बड़े सुंदर बाजार, सब प्रकार की वस्तुओं से भरे हुए, हाथी घोड़े खच्चरों के समूह, पैदल और रथ, इनकी गिनती नहीं है। रावण की सेना को निहारे हैं क्योंकि सबसे ऊंचे पर्वत के ऊपर खड़े हैं और पूरी लंका उनको नजर आ रही है, और इतने बड़े पर्वत के ऊपर वैसा ही विशालकाय हनुमान जी का शरीर, बड़ी दूर तक दृष्टि जा रही। अनेकों राक्षसों के दल हैं, ऐसी बलवती सेना जिसका वर्णन नहीं हो सकता। बहुरूप निश्चर जूत अति बल, सेन वर्णत नहीं बने। अब नगर की शोभा देख रहे हैं। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोही, कई प्रकार के वन हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, फुलवाड़ियां हैं, तालाब हैं, कुएं और बावलियां स्थान स्थान पर बनी हुई हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्वों की कन्याएं और मुनियों के भी मनों को हरने वाली ऐसी ऐसी सुंदर नारियां देखी कि जो बरबस सी मोह लेती हैं। कहीं कहीं देखते हैं कि जैसे पर्वत पर खड़े हैं वैसे ही शरीर वाले बड़े बड़े योद्धा, कहीं देखते हैं बहुत बड़े पहलवान अखाड़े के अंदर कुश्ती लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी रावण की सेना, ऐसी विचित्रता, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा उस नगर के चारों ओर परिक्रमा करते हुए उसकी रखवाली कर रहे हैं, उसकी चौकीदारी कर रहे हैं कि कोई भीतर नहीं आ पाए। कहीं कहीं क्या देखते हैं कि वही राक्षस मार मार के भैंसों को, मनुष्यों को, गधों को और बकरों को खा रहे हैं। बड़ी विकराल परिस्थिति वहां है। यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु कहे कही। तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत ही थोड़ी इनकी कथा मैंने कही है, क्योंकि इसका ज्यादा वर्णन करना अच्छा नहीं। राक्षसों की सेना का ज्यादा वर्णन अच्छा नहीं होता। लेकिन कहते हैं कि एक बात मैं जानता, रघुवीर सर तीरथ शरीरन जागे गति पे ही सही, कि यहां ये जितने भी लोग हैं ना, भगवान राम की बाण रूपी तीर्थ जब इनके शरीरों में प्रवेश करेंगे तो इन सब का कल्याण हो जाएगा और ये परम गति पा लेंगे। राक्षसी शरीर होने पर भी इनको परम गति मिलने वाली है। रखवारी देख बहु कभी मन कीन विचार, अति लग रूप धरो निशी, नगर करो पैसार। अब हनुमान जी विचार करते हैं, पुर रखवारे देख के इतने चौकीदार हैं, ऐसी सुंदर व्यवस्था है, तो दिन के समय तो मैं इसमें प्रवेश कर नहीं सकता, बहुत कठिन कार्य है। रात को थोड़ा सा चांस ले सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। अब यहां तक आया हूं तो अंदर तो जाना ही, खोजना तो है, ऐसे तो वापस जाने वाला नहीं, चाहे कितनी भी व्यवस्था है। तो रात के समय प्रयास करेंगे। अभी थोड़ा सा दिन है, इसमें अंदर जाना ठीक नहीं, क्योंकि व्यवस्था बहुत कड़ी है। अब धीरे धीरे प्रतीक्षा करते हुए संध्या हो गई।
रात्रि का समय होने लगा, ऐसा ही अंधकार होने लगा। जब अंधेरा छा गया तो हनुमान जी ने क्या किया, अति लगे रूप धरो निसी नगर करो पैसा। बहुत छोटा सा रूप बना लिया।